अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआविन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हमारा सबक है बा से बनने वाले हरूफ और जीम से बनने वाले हरूफ। पहले हम बनाएंगे बा। पहले लाइन बनाएंगे कि जिससे हम लंबे वाला बा बनाएंगे, इधर से दाएं तरफ से बाएं को, और यहाँ बनाएंगे आधे गोलाई। फिर हम एक लाइन बनाएंगे, फिर आधी गोलाई। इंग्लिश में सी भी इसी तरह बनती है, और गोलाई का आधा हिस्सा भी यही कहलाता है। लाइन से लाइन तक, ऊपर भी लाइन से नीचे भी लाइन से टच है, ये हमारी गोलाई। इसकी मश्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। 2 सफ़े में 4 सफ़ात में जितना हो जाए, इसकी मश्क जितनी ज़्यादा हो जाए उतना ही बेहतर है। इनसे आगे बनने वाले हरूफ लिखते हैं। पहले मैं कटे हुए हरूफ से कलम से लिख देता हूँ। जो कटे हुए कलम से लिखना चाहे कटे हुए कलम से, उसके नीचे फिर मैं मोटे कलम से बारीक बगैर कटे कलम से लिखता हूँ। ये जो शक्ल हमने बनाई है लाइन वाली, ये ऊपर इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे तो ये बा बन जाएगा। इसके ऊपर हम छोटी शक्ल में ता बन, दोनों नोकें अंदर को झुकी रहेंगी। ये अरबी की पहचान है, उर्दू में सीधी रहती है। फिर हमने गोलाई जो बनाई थी उस पर जीम का सर हम लाइन पे बनाएंगे, और इसके दरमियान से इसको वापस लाएंगे, फिर दरमियान से इसकी गोलाई बना देंगे। जीम हा खा यही शक्ल रहेगी। फिर हमारी लाइन पर इसको हम यहाँ से ऊपर से गोल कर देंगे, ये हमारा इसी से हमारा फा बन जाएगा। छोटा बना देंगे इसके ऊपर एक, ये हमारा हा हो गया। वही गोलाई आधे वाली इस्तेमाल करेंगे, ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन तक। ये हमारा ख्वा हो जाएगा। ऊपर की लाइन पे इसका सर बनाएंगे, नीचे गोलाई तक इसका दामन बनाएंगे। हमारे पास हम हेडिंग से लिख रहे हैं या पेंसिल से या जेल पेन से लिख रहे हैं, तो इसको ऐसा बना दें। ऊपर इसके छोटा बना देते हैं। सर यहाँ लाइन पर बनाएंगे, इसके आधे से फिर हम गोलाई बना देंगे। फा का सर लाइन पर, ऊपर की लाइन पर, छोटा फा ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन पर उसकी गोलाई रख देंगे। फा पहचान है कि ऊपर की लाइन पे सर और फिर गोलाई नीचे की लाइन से लाके टच कर देंगे। चार हर्फ इससे बन चुके हैं। एक हर्फ बचा है काफ। लाइन बनाई है, ये इसमें अलिफ मिलाया हमने, काफ बन गया। अलामत भी लगा देते हैं। लाइन से ही छोटे काफ का हिस्सा बनता है। इसके साथ साथ आइन, आइन का सर थोड़ा लाइन से ऊपर बना देंगे, और गोलाई वही जीम की तरह इसकी नीचे की लाइन पर बना देंगे। फिर इसी तरह बनाते हैं इसको लाइन पर। गाइन का सर और गोलाई नीचे की लाइन पे।
नीचे गोल पेन से लिखते हैं, ये कटा हुआ नहीं है। काफ ये लाइन पर आएगा, अलामत लगाएंगे, एक काफ ऊपर की लाइन पर बन जाएगा। आइन का सर ऊपर से बनाकर नीचे गोलाई लाइन पर बनाएंगे। ये ऊपर की लाइन पे बनाएंगे इसको। नीचे की लाइन पर आइन गाइन की गोलाई आ जाएगी। ये हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। इसकी मश्क जितनी ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह ये हरूफ सही बन जाएंगे। आगे मुरक्कबात लिखने में जो हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं, जितना अच्छा हो जाएगा उनमें लिखने में मदद मिलेगी। आज हमारा दूसरा सबक है, ये पूरा हो गया। कल इंशाअल्लाह अलिफ से बनने वाले हरूफ जो भी होंगे उनको लिखेंगे। उसमें काफ भी आएगा। आज हमारा काफ का मकसद सिर्फ लाइन पर ये हरूफ आधा हरूफ बनाना था। कल इसका हिस्सा जो अलिफ ये अलिफ वाला है, कल इसका इस्तेमाल भी रहेगा इंशाअल्लाह कल की वीडियो में। आप इसको पेंसिल से या रंग भरने वाले जो हेडिंग होते हैं बच्चे रखते हैं उनसे, या जेल पेन से, या निब के पेन से, या कटे हुए पेन से कोई लिख सकता हो, कटे हुए पेन से, जिससे भी सहूलत हो। अलावा सिक्के के पेन से रिफिल वाला जो आता है उसके पेन, उसके अलावा किसी से भी इसकी मश्क करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।